जब पूरा परिवार जादुई पेड़ और सोने के सिक्के के बारे में बात कर रहा होता है, पूजा उन सभी की बातें सुन लेती है और वो रसोई में जाकर बस जादुई पेड़ के बारे में सोचती है। अब समझ में आया, जादुई पेड़ की मदद से इन्हें सोने के सिक्के हर हफ्ते मिलते हैं, इसीलिए इन्होंने काम छोड़ रखा। पर ये तो गलत है, ये लोग तो मुझे अपने साथ नहीं ले जाते। अब मुझे खुद ही जाना पड़ेगा घर के पीछे उस जादुई पेड़ के पास और पूरा सच जानना होगा। अब अगले दिन सासू माँ ने एक सुनार को बुलाया था जिसके पास बहुत सुंदर गहने थे और सब टेबल पर लगे थे। वो सब पूजा को बैठाकर गहने पसंद करवाते हैं। यह नई बहू पर जचेगा मात्र 50 लाख रुपए का है। हाँ हाँ, ये दे दो, मैं पैसे लाती हूँ। हो ना हो सासू माँ ये सब उस जादुई पेड़ से मिले सोने के सिक्के के बल पर ले रही हैं। सुनार के जाने के बाद पूरा सच जानने के लिए पूजा मौका देखकर घर के पीछे जाती है और जादुई पेड़ की पूजा करती है। पूजा करते हुए जादुई पेड़ की आंख, नाक और मुंह सामने आते हैं। तो आ गई तुम मेरी पूजा करने, पर सोने के सिक्के देने का समय खत्म हो चुका है। वो सुबह के 11 बजे ही घर वालों को मिलता है। वाकई तुम जादुई पेड़ हो, पर मैं यहाँ सोने के सिक्के लेने नहीं आई। मैं बस ये जानने आई हूँ आप कहाँ से आए हैं और मेरे परिवार को कैसे मिले आप उन्हें हर हफ्ते सोने के सिक्के क्यों देते हैं जिसकी वजह से वो लालची और कामचोर हो गए। मैं बस यही चाहती हूँ कि मेरे घर वाले अब काम करें। मैं खुद उनसे परेशान हूँ, उनका लालच बढ़ता जा रहा है। कई सालों पहले मेरी पूजा छोड़ दी गई और मैं सूख गया, साथ ही मेरी शक्तियाँ भी खत्म हो गई। पर एक दिन मेरे पूर्वज गरीब विनोद के सपने में आए। पहले ये लोग बहुत गरीब थे पर मेहनती थे, पर मेरे पूर्वज ने सपने में इन्हें मेरे बारे में बताया, जिसके बाद इस गरीब और मेहनती परिवार ने काम के साथ साथ देखभाल का समय समय पर मुझे खाद पानी दिया। मेरी पूजा की, जिस वजह से मैं फिर से जिंदा हो गया और पिछले 1 साल से मैं इन्हें हर हफ्ते पूजा करने पर हर एक शख्स के लिए सोने के सिक्के देने लगा, जिसकी वजह से आज इन्होंने झोपड़ी से बड़ा घर बनाया और अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। पर इनका लालच बढ़ने की वजह से मैं फिर से कमजोर हो रहा हूँ। तो अब सब कुछ कैसे ठीक होगा? अब सब कुछ ठीक तभी हो सकता है जब इनका लालच खत्म होगा, वरना इनका लालच पूरा करते करते मैं फिर से मर जाऊंगा। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी।